वट सावित्री व्रत इस वर्ष 16 मई 2026 को मनाया जाएगा। यह व्रत भारतीय संस्कृति में सुहागिन स्त्रियों के लिए अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। यह व्रत केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह एक स्त्री के अटूट प्रेम, समर्पण और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। वट सावित्री व्रत हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम केवल भावनाओं तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसमें त्याग, विश्वास और संघर्ष भी शामिल होता है। इस व्रत का नाम वट सावित्री इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है और उसके साथ जुड़ी हुई है सावित्री और सत्यवान की अद्भुत कथा। वट वृक्ष को भारतीय परंपरा में अमरता और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। इसकी जड़ें गहरी होती हैं और इसकी शाखाएं दूर दूर तक फैलती हैं, जो जीवन के विस्तार और स्थायित्व को दर्शाती है। अब इस व्रत की सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कथा की ओर चलते हैं। सावित्री और सत्यवान की कथा। यह कहानी केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि यह प्रेम, साहस और बुद्धिमत्ता का जीवंत उदाहरण है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक तपस्या की और देवी सावित्री की कृपा से उन्हें एक पुत्री प्राप्त हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और बुद्धिमान थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसके लिए योग्य वर की खोज शुरू हुई। सावित्री ने स्वयं अपने लिए पति चुनने का निर्णय लिया और वह वन में गई, जहां उसकी मुलाकात सत्यवान नाम के एक युवक से हुई। सत्यवान एक राजकुमार था, लेकिन उसके पिता अपना राज्य खो चुके थे और वह वन में साधारण जीवन जी रहा था। सत्यवान बहुत ही गुणवान, सत्यवादी और पराक्रमी था। सावित्री ने उसे ही अपना पति चुन लिया। जब सावित्री ने यह बात अपने पिता को बताई तो उन्होंने नारद मुनि से परामर्श लिया। नारद मुनि ने बताया कि सत्यवान बहुत ही श्रेष्ठ युवक है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। वह केवल 1 वर्ष ही जीवित रहेगा। यह सुनकर सभी चिंतित हो गए, लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही। उसने कहा कि एक बार जिसे उसने अपना पति मान लिया, वही उसका जीवन साथी रहेगा। विवाह के बाद सावित्री अपने पति के साथ वन में रहने लगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे उस दिन का भय सताने लगा जब सत्यवान की आयु पूरी होने वाली थी। अंततः वह दिन भी आ ही गया। सावित्री ने उस दिन व्रत रखा और पूरे मन से भगवान से प्रार्थना करने लगी। उस दिन सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वन में गया और सावित्री भी उसके साथ चली गई। अचानक सत्यवान को चक्कर आने लगे और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। तभी यमराज वहां प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा को अपने साथ ले जाने लगे। सावित्री ने यमराज का पीछा करना शुरू कर दिया। यमराज ने उसे समझाया कि वह वापस लौट जाए, लेकिन सावित्री ने हार नहीं मानी। उसने अपनी बुद्धिमत्ता और विनम्रता से यमराज को प्रसन्न कर लिया। यमराज ने उससे वर मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने ससुर के लिए दृष्टि और राज्य की प्राप्ति का वर मांगा, फिर अपने पिता के लिए संतान का वर मांगा। अंत में जब यमराज ने तीसरा वर देने को कहा तो सावित्री ने कहा कि वह 100 पुत्रों की माता बनना चाहती है। यमराज ने यह वर भी दे दिया, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि बिना सत्यवान के यह संभव नहीं है। इस प्रकार सावित्री की बुद्धिमत्ता और दृढ़ता के आगे यमराज को झुकना पड़ा और उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम और दृढ़ संकल्प के आगे मृत्यु भी हार जाती है। सावित्री
केवल एक पतिव्रता स्त्री नहीं थी, बल्कि वह साहस, बुद्धिमता और अटूट विश्वास की प्रतिमूर्ति थी। वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं, नए या साफ वस्त्र पहनती हैं और वट वृक्ष के पास जाकर उसकी पूजा करती हैं। वह वट वृक्ष के चारों ओर धागा बांधती हैं और उसकी परिक्रमा करती हैं। यह धागा पति के साथ अटूट बंधन का प्रतीक होता है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं पूरे दिन उपवास रखती हैं और सावित्री सत्यवान की कथा सुनती या पढ़ती हैं। यह व्रत केवल बाहरी पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आंतरिक शक्ति और विश्वास को जागृत करने का माध्यम है। आधुनिक समय में भी वट सावित्री व्रत का महत्व कम नहीं हुआ है। आज की महिलाएं भी इस व्रत को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ करती हैं। यह व्रत उन्हें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने और जीवन में धैर्य और संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। कुछ रोचक बातें भी इस व्रत को और खास बना देती हैं। वट वृक्ष को अक्षय वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि यह लंबे समय तक जीवित रहता है। इसकी छाया शीतल होती है और यह पर्यावरण के लिए भी बहुत लाभकारी है। इस प्रकार यह व्रत हमें प्रकृति के महत्व को भी समझाता है। अंत में वट सावित्री व्रत हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने विश्वास और प्रेम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह व्रत एक स्त्री की शक्ति, उसके त्याग और उसके अटूट विश्वास का प्रतीक है। अगर आपको ऐसी ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कथाएं पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल पराविद्या फाउंडेशन को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहेंगे। धन्यवाद।